केजरीवाल का काम दिल्ली में जो भी है बहुत अच्छा है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल्स है, एवरीथिंग आई थिंक सो गुड। ये बात पर एकदम सच्चाई है कि केजरीवाल की कॉपी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले। केजरीवाल ने कहा कि हमें गालियां देते थे और हमारी नकल कर रहे हैं, और तुम जिनको गालियां देते तुम उनकी गोद में बैठ रहे हो। ये तो सच्चा है कि देश में पूरे तरह से भ्रष्टाचार है सिस्टम में। और दिल्ली ले लो, कोई भी जगह ले लो, सिस्टम में भ्रष्टाचार है। अगर मैं आज बीजेपी हूँ या आम आदमी कांग्रेस का एक चाहक हूँ मैं, तो मैं कंपनी चला रहा हूँ, कोई भी इंजीनियरिंग बढ़ी तो मुझको बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें कोई, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो प्रदेश की सरकार हो, जैसे दिल्ली हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तो उसके लिए बेस्ट रहेगी। क्यों? उनको पता है कि इधर का मुद्दा क्या है। को टक्कर देता हुआ एक आम आदमी पार्टी, जो हमारा सूरत का एक जो एरिया है जहाँ आम आदमी पार्टी के साथ समर्थक जुड़ गए हैं, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो वो, क्योंकि उनकी डिमांड थी जो भाजपा सरकार नहीं पूरा कर सकी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है कि पहले जो लोग हमें गालियां देते थे अब वही लोग हमारी नकल कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पे अरविंद केजरीवाल लेते हैं अपनी योजनाओं को लेकर, और कहते हैं कि अब अमित शाह जी भी जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हमारी ये स्कीम को वो लेकर जा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दिल्ली की जनता है, उनसे जानते हैं वो क्या कुछ सोचते हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर। सर, क्या नाम हुआ? अजरुद्दीन। किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी का जो काम दिल्ली में 10 साल से हुआ है, और अब केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमारी चीज़ों को तो बीजेपी नकल कर रही है? केजरीवाल का काम दिल्ली में जो भी है बहुत अच्छा है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल्स है, एवरीथिंग आई थिंक सो गुड। और ये जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाया बीजेपी वो एकदम सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी जहाँ स्टेट पे जाती है, जो आम आदमी पार्टी वहाँ पे डिक्लेरेशन करती है अपने वादे, उसको वही दोहराती है कि हम भी 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसमें कोई, ये बात पर एकदम सच्चाई है कि केजरीवाल की कॉपी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले। नहीं तो जब फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जब आम आदमी पार्टी कर रही थी तो बीजेपी इस पे उन्हें काउंटर कर रही थी। अब केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारी चीज़ों को तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लागू कर रही है, मैनिफेस्टो में कर रही है। तो पहले जो हमें गालियाँ देते थे अब हमारी नकल कर रहे हैं, तो यानी हम तब बुरे थे और अब हमारी वही योजना अब इनके लिए अच्छी हो गई है। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने जो पहले कोई भी पार्टी थी एनी स्टेट या सेंट्रल में, वो जो पब्लिक के फेयर में जो मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन करती इसको वो गलत ठहराते थे। फिर उनको ये पता चला कि जब तक ये पब्लिक जिसके ऊपर है, जो मैनिफेस्टो केजरीवाल ने दिल्ली में अपनाया कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, उससे फ़ायदा हो रहा है उनको, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है और वही जनता सच्चाई के साथ चलनी चाहती है। तो बीजेपी ने वही प्लान किया, अमित शाह हो या मोदी हो या उनका जो अध्यक्ष हो, उनका प्लानिंग यही रह गया है कि अब जो भी है एक्चुअली हकीकत यही है कि अब जनता की सेवा करके जनता आपको जरूर वोट देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है जनता वाकई में फिर से चुनेगी केजरीवाल जी को? भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के तो लगते नहीं है मेरे को। दिल्ली का नहीं, मैं गुजरात का हूँ। दिल्ली आता है सर? मैं गुजरात से हूँ। हाँ हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए। केजरीवाल ने कहा कि हमें गालियां देते थे और हमारी नकल कर रहे हैं, और तुम जिनको गालियां देते तुम उनकी गोद में बैठ रहे हो। कौन किसके गोद में बैठे? कांग्रेस। आप कांग्रेस की गोद में बैठ रहे हैं? क्यों नहीं बैठी? हाँ। समर्थन क्यों किया आपने? हाँ। उसी शीला दीक्षित के कहते थे 10 एसी लगे हुए हैं, हाँ। और आज तुम्हारे घर के अंदर कितने लगे हुए हैं? 52 करोड़ रुपए का शीश महल आपका, 12 लाख का कबोर्ड जिसमें आप टट्टी करते हो। बात यहाँ जनता के हित की हो रही है। कहा जा रहा है कि जनता खुश है केजरीवाल जी के काम से। वो कबोर्ड के जनता के हित के लिए था। 12 करोड़ का शीश महल आपने जनता के हित के लिए बनाया? पूछिए इनसे। बार बार जो है बीजेपी उनके आवास को लेकर, शीश महल को लेकर घेरती रही है केजरीवाल, क्या कहेंगे? तो वही भाजपा जो भी है, भाजपा कोई पार्टी हो अपने फायदे के लिए, जो भी मिनिस्टर हो उनका, जो प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, वो अपने आने सब सत्ता में आता है तो वही फायदे के लिए आता है अपना। तो थोड़ा जनता खाती है, वो पूरा खाते हैं, इसमें कोई है नहीं। केजरीवाल ने किया तो अपने लिए किया होगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है, सब पार्टी के नेता हो, कोई भी हो, आज मैं भी हूँ, अगर सत्ता में आऊँगा तो मेरे पास भी जेट प्लस सिक्योरिटी होगी, मैं भी आगे आऊँगा, मेरे पास भी ऐसा, मेरी भी तमन्ना होती है। क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स को लोगों ने क्या समझ लिया कि करियर बनाना है, तो करियर बनाने के लिए अंदर आते हैं। अगर देश इतना ही, अगर करियर नहीं बनाने पॉलिटिशियन आते हैं तो देश कहाँ से कहाँ तक होता। ये तो सच्चा है कि देश में पूरे तरह से भ्रष्टाचार है सिस्टम में। और दिल्ली ले लो, कोई भी जगह ले लो, सिस्टम में भ्रष्टाचार है। अगर मैं आज बीजेपी हूँ या आम आदमी कांग्रेस का एक चाहक हूँ मैं, तो मैं कंपनी चला रहा हूँ, कोई भी इंजीनियरिंग बढ़ी तो मुझको बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें कोई,
है ही नहीं कि 100% मिलता है। ये सच्चाई है। आज अभी आप मेरे दोस्त हो तो आप बोलेंगे कि भाई ये भाई है, उनको अपने ये काम बनाने दो, चाहे साइन बोर्ड का काम क्यों ना हो। तो इसमें सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार सब नेता जो भी होता है वो अपने फायदे के लिए आता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि हम सत्ता में आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त केजरीवाल जी का एक और बयान आता है कि डबल इंजन की सरकार की जो बात बीजेपी वाले कर रहे हैं ये एक छलावा है, जनता इसमें ना पड़े। क्या वाकई लग रहा है ये एक छलावा है, डबल इंजन का नारा जो ये देते अलग अलग राज्य? अरविंद केजरीवाल का सच है, जब तक हमारे पास बहुमत एक सरकार होगी बहुमत वाली, वो अपने डिसीजन पे काम करेगी। और जब तक मिक्सिंग सरकार होगी तब काम नहीं, वो बोलेंगे, जो दूसरे पार्टी वाले बोलेंगे ये काम इधर नहीं करना है, वो ये बोलेंगे ये करना है, तो जनता का जो फायदा भी हो थोड़ा वो नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक मैं अरविंद केजरीवाल के साथ एग्री हूँ। क्या किसी राज्य के विकास के लिए जरूरी है क्या डबल इंजन की सरकार? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में चाहे यूपी देख लीजिए, काम यूपी में कितना हो रहा है। थोड़ी बहुत कमियां पेशी रह जाती है, मैं मानता हूँ, और कमी उसके काम में होती है जो काम करता है। जो करेगा ही नहीं उसको कमियां कहाँ से निकालोगे आप? तो क्या जहां जिस राज्य में अगर सेम सरकार नहीं हो, जो केंद्र में वो राज्य में ना हो, तो क्या क्यों नहीं उस राज्य का विकास हो सकता? कौन बाधा डाल रहा है काम में? मैंने क्या बोला, ऐसा जरूरी तो नहीं। मैंने भी पहले यही बोला है मैंने। ऐसा नहीं कि सेंटर में भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो और उस स्टेट में भी हो, काम एक सरकार से भी होता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं गुजरात से आता हूँ, तो गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी 30 सालों से है। तो आज सरकार हमारे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जो वहाँ गुजरात में हुआ, सेंट्रल में हमारा गुजरात को डायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो प्रदेश की सरकार हो, जैसे दिल्ली हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तो उसके लिए बेस्ट रहेगी। क्यों? उनको पता है कि इधर का मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, तो उनको आगे वो बढ़ाएंगे। जैसे गुजरात में हमारे पास बीजेपी है, तो यहाँ भी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो हमको फायदा हो रहा है, ये बड़ा हो या छोटा। गुजरात भी आम आदमी पार्टी गई है और आगे भी जाने की कोशिश कर रही है। क्या वहाँ कोई स्कोप लग रहा है बीजेपी को कोई टक्कर देता हुआ इस वक्त दिख रहा है? बीजेपी को टक्कर देता हुआ एक आम आदमी पार्टी, जो हमारा सूरत का एक अमुक एक जो एरिया है, जहाँ आम आदमी पार्टी के साथ समर्थक जुड़ गए हैं, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो वो, क्योंकि उनकी डिमांड थी जो भाजपा सरकार नहीं पूरा कर सकी। तब भी आया था जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, डायमंड मर्चेंट और टेक्सटाइल मार्केट वाले जुड़ गए थे, लेकिन फिर उनका ऊपर से प्रेशर, उनको अलग हो जाना पड़ा। जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी हो आज, उसको कोई भी बड़ी दूसरी पार्टी टक्कर दे सकती है। इसमें कोई गहराई बहुत सच्चाई है कि कोई भी पार्टी लंबे तक कार्यकाल में काम नहीं कर सकती। आप देखें, इंदिरा की जी सरकार थी, आज मोदी का दौर चल रहा है। ऐसे कोई भी जगह हो, कोई स्टेट में पहले शिवसेना थी महाराष्ट्र में, आज वहाँ पे भी सब कुछ ब्रोकन हो चुका है, सब सर्कल वहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो इसमें सच्चाई ये है कि टक्कर बीजेपी को कोई भी देख सके। बट ये जो अब यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल ओके है। आपको पता है बिजली से बहुत गरीब यूनिट अब कम आ रहा है, जो बात है, और फ्री बस यात्रा यूज़ कर रहे हैं। पर उनसे पूछो, महिला से जो यूज़ कर रहे हैं, हम इनको गलत नहीं कह रहे, ये बिल्कुल अपनी जगह राइट है। बट ये है कि अभी जो फ्री यूज़ कर रहे हैं उनके दिल से पूछो कि हाँ भाई उन पर क्या बीत रही है।